सूत जी ने प्रत्येक प्रश्न को सुना और कहा अब मैं तुम्हें भगवान की वो मंगलमयी कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं जो पांडव नंदन राजऋषि परीक्षित को 7 दिनों में मरने का जब श्राप मिला तो महामुनि सुखदेव ने गंगा मैया के तट पर सुनाई। सूत जी कहते हैं कि जब राजऋषि परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी गंगा जी के तट पर कथा सुनाने के लिए आए तो उसी समय जैसे ही सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने आकर के बैठे, बोले स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के धराधाम पर इस पृथ्वी पर उतर आए। वो ही देवता जिनको बुलाने के लिए वर्षों वर्षों तक यज्ञ चला करते हैं, इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा, अलग अलग नाम लेकर अलग अलग विधियों से जिनको बुलाने के लिए महाराज तप तपस्या की जाती है, तब भी वो देवता बहुत समय के बाद प्रसन्न होते हैं। बोले वो इंद्रादि देवता बिना बुलाए आ गए। तो सुखदेव जी तो महाराज ब्रह्मरात वक्ता हैं, आते ही समझ गए कि समझ में नहीं आ रहा कि ये स्वर्ग के देवता बिना बुलाए कैसे आ गए। इंद्रादि देवता सजे धजे खड़े सामने कलश लेकर अमृत का। सुखदेव जी को प्रणाम किया, गुरुदेव ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अब तो सुखदेव जी को और ज्यादा आश्चर्य हो गया कि ये अमृत जिसको पाने के लिए देवासुर संग्राम हो गया, भगवान को अनेक रूप धारण करने पड़े, समुद्र का मंथन करना पड़ा और 14 रत्नों में सबसे विशेष यह अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उसके पश्चात भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को यह अमृत प्रदान कराया। उस अमृत को ये बिना मांगे दे रहे हैं। शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज बिना मांगे देने लगे तो लेने से पहले सावधान हो जाना। जो 10 बार मांगने पर ना दे, वो बिना मांगे आकर कहे कि नहीं नहीं रख लो, तो लेने से पहले विचार कर लेना चाहिए। सुखदेव जी के मन में प्रश्न तो उठने लगे, लेकिन फिर भी कलश लेकर के इंद्रादि देवता खड़े हैं। सुखदेव जी से कहा गुरुदेव हस्तिनापुर के राजा को श्राप मिला है 7 दिन में मरने का, तो आप ये अमृत पिला दीजिए, राजा परीक्षित मरेंगे नहीं। और उसके बाद कहा कि परीक्षित को आप जो कथा रूपी अमृत पिलाने के लिए जा रहे हो, तो इस अमृत के बदले में वो अमृत आप हम देवताओं को पिला दीजिए। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो जोर से हंस पड़े महामुनि सुखदेव कि मुझे संशय था कि वो स्वार्थी देवता जो महाराज महामुनि दधीची के पास में गए, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे उनके शरीर की जीवंत अवस्था में हड्डियां मांग ली कि हमें वज्र बनाना है, आपकी हड्डियां दे दो। और महामुनि दधीची ने अपने शरीर की हड्डियां निकाल करके देवताओं को दे दी। अपना काम बनाने में बड़े कुशल ये देवता जब आ गए, सुखदेव जी ने कहा इंद्रादि देवताओं से कि आप यहां पर सुधा कुंभम गृहीत देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के आप यहां पर आए, राजा परीक्षित को आपने अमृत पिलाने की बात कही, यह सब सही है, लेकिन आपने जो तुलना करी है वो गलत है और उस तुलना के कारण आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा, विचार करो एक बार। यह कथा सुराणाम अपि दुर्लभा, जो स्वर्ग के देवताओं के लिए दुर्लभ है। स्वर्ग के देवता जिस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि इस कथा की एक और विशेषता है, ये कथा स्वर्ग में, जनलोक में, तपलोक में, महरलोक में, सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में, बल्कि बैकुंठ लोक में भी, जहां स्वयं भगवान रहते हैं, वहां भगवान तो मिलेंगे पर भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है। कथा यदि संभव है तो वो केवल इस पृथ्वी लोक पर, केवल इस मृत्यु लोक पर संभव है। और स्वर्ग के देवता भी जब कथा होती है तो कथा सुनने के लिए नाना प्रकार के रूप बनाकर आते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करते हैं। स्वर्ग के देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने कह दिया
इंद्रादि देवताओं को कि क्व कांचा क्व मणिर महान, आपने इस कथा अमृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर दी। ये तो उस भांति हुई कि कोई मणि की तुलना कांच से कर दे। आपने सच्चे श्रोता बनकर के आप नहीं आए, बल्कि आप तो सौदागर बनकर के आए हो, कथा को खरीदने चले आए हो, स्वर्ग का अमृत देकर के, और कह रहे हो कि कथा हमें दे दीजिए। तो ध्यान रखना भैया, कोई दुनिया का कितना ही बड़ा, कितना ही धनवान, पैसेवान, बलवान क्यों ना हो, वो कथा की कीमत नहीं दे सकता किसी वक्ता को। कितनी कीमत कोई दे सकता है 7 दिनों में कथा सुनाने की? लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़। और मुझे लगता है कि कोई भी विद्वान वक्ता कभी भी अपनी कथा को मूल्य तय कर कर बेचता नहीं होगा, क्योंकि कथा सौदे का विषय नहीं है, कथा का सौदा संभव ही नहीं है। वापस लौटा दिया सुखदेव जी ने उन देवताओं को कि आप कथा सुनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि आप कथा का सौदा करने के लिए आए हो और कथा सौदे का विषय नहीं है। इंद्रादि देवता नाराज होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, कहा पितामह हमने ये स्वर्ग का अमृत ले जाकर के दिया, तब भी सुखदेव जी ने हमें वापस लौटा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी शांत हो जाओ, हम सब यहां से देखेंगे कि 7 दिनों में राजा परीक्षित को कथा सुनने का क्या फल मिलता है, उसके बाद निश्चय होगा। बोले 7 दिनों तक राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी ने कथा सुनाई, और ज्यों ही तक्षक नाग आया, उसके डसने से राजा परीक्षित पहले ही परमात्मा में अपने मन को लगा करके बैठे हुए, और जैसे ही भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए, राजर्षि परीक्षित को उस भगवान के मंगल दिव्य विमान में बिठाया और ले जाने लगे, तो पितामह ब्रह्मा ने डिम डिम घोष कर दिया, अपने तराजू को ब्रह्मलोक में उठाया, एक तराजू के पलड़े में दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों को रख दिया, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत को विराजमान किया, और जब तराजू उठाया तो श्रीमद् भागवत जी का भारी पलड़ा नीचे रहा, सारे धर्म ग्रंथ ऊपर उठ गए। उसी दिन से पितामह ब्रह्मा ने इस महापुराण के आगे श्रीमद् की उपाधि लगा दी, और ये भगवान के रूप से अभिषिक्त हो गया। और डिमडिम घोष किया ब्रह्मा जी ने कि आज से यह महापुराण भगवान का ही स्वरूप कहलाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।